दोस्तों नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि जो आदमी सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो सीखने से इनकार कर देता है, जो सीखना बंद कर देता है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और यही बात लागू होती है राजनीति में भी। तो राजनीति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, बार-बार सीखना होगा और जब तक आप हैं तब तक आपको सीखना पड़ेगा। जिस दिन भी आपको ये लगा कि मैं तो बहुत सीख गया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन मानिए उस दिन आप अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं। तो यदि दोस्तों आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, राजनीति में सफलता हासिल करना चाहते हैं और एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान और अपनी जगह बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि राजनीति हम सीखे कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करेंगे राजनीति सीखने के अलग अलग तरीके, जिससे कि आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी लगातार राजनीति में कुछ नया सीख सकते हैं और सीख कर हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके, वो 6 स्टेप कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला काम आपको करना है राजनीति अगर आपको सीखना है तो आपको अपना राजनीति का उद्देश्य डिफाइन करना होगा। जी हाँ, डिफाइन योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या पॉलिटिकल पर्पस। अब ये क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पर्पस या ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, इसको हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन तय करेगा, आपकी नींव तैयार करेगा। देखिए, भारतीय राजनीति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके तरीके हैं करने के। लेकिन जब तक आप अपने आप में क्लियर नहीं होंगे कि आप कौन सी तरीके की राजनीति करने आए हैं, तब तक आप राजनीति सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है आप कुछ बदलाव करने के लिए राजनीति में आए हों, तो आपको आपका उद्देश्य स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप किस बदलाव के लिए राजनीति में आए हैं। हो सकता है आप पॉलिटिक्स में पैसा और पावर के लिए आए हो, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं और किस पावर तक आपको पहुंचना है। हो सकता है आप राजनीति में लाइजनिंग करने के लिए आए हो, ठेकेदारी करने के लिए आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की लाइजनिंग आपको करनी है, किस लेवल की लाइजनिंग की आपको जरूरत है और कहाँ तक आप उसमें पहुंचना चाहते हैं। यदि आप लोगों के लिए राजनीति में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं और कौन सा ऐसा बदलाव है जो उनके जीवन में आप देखना चाहते हैं। तो इस तरीके के कोई भी उद्देश्य आपके हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पॉलिटिकल पर्पस है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है आपको? तो पहले तो आप खुद सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए कि आप राजनीति में क्या करने के लिए आए हैं? क्यों आप राजनीति में हैं? क्यों अपना जीवन दे रहे हैं राजनीति में? और आपके वैल्यूज़ क्या हैं? वो आपके वैल्यूज़ के साथ मैच होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके जो गुण हैं उसके साथ वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैच होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कदम बढ़ा ही नहीं पाएँगे। तो इसीलिए पहले अपने आप के साथ कंफर्टेबल होइए, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनको मैच करिए और फिर ये देखिए कि आप क्या करने राजनीति में आए हैं और अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। वैसे ही आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है, आप भी तैयार करिए, क्योंकि आगे चल के यही आपको रास्ता दिखाने वाला है, यही आपको ताकत देने वाला है, यही आपकी हर चैलेंजेस में मदद करने वाली। जब भी आपको ये लगेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो आपका स्टेटमेंट ही आपको अंदर से मोटिवेशन देगा। तो आपको करना है कि क्लियरली आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, विजन है, वो आपको डिफाइन करना है और फिर ये देखना है कि आपका पर्पस और आपका जो कोर वैल्यूज़ है, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो राजनीति सीखने का सबसे पहला कदम, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो यही है कि आपको क्लियर रहना है कि आप किस तरीके की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो ये हो गई पहली बात। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने आप को पॉलिटिकल नॉलेज लेने के लिए तैयार कर। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज।
अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर से राजनीति के अलग-अलग आयाम हैं, तो उस राजनीति के अलग-अलग आयाम में आपको कंट्रोल करने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए आपको अलग-अलग चीज़ों की जानकारी और ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अब क्या-क्या चीज़ों का ज्ञान आपको आपके पास होना चाहिए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो राजनीतिक इतिहास है, चाहे वो देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे हमारे नेताओं का हो, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारा देश जिससे चलता है, संविधान, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक नेता जो होता है, वो कानून का निर्माता होता है। उसका बड़ा योगदान होता है देश में अलग-अलग कानून बनाने के लिए। एक संविधान जो जिसके मार्फत ये देश चलता है, वो भी कानून का ही एक सेट है पूरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीति नीति सब वहीं से तय होते हैं। और फिर जो गवर्नेंस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि सरकारें कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी कैसे काम करते हैं। तो ये जो सारे अलग-अलग विषय हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, पॉलिटिकल हिस्ट्री के, कॉन्स्टिट्यूशन के, करंट अफेयर्स के, इसके बारे में आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तभी आप अपना जो ज्ञान है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको समय निकाल कर रोज स्टडी करनी है, पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अलग-अलग चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, गवर्नेंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके लिए क्या करना है आपको? बुक्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है और जिस तरीके से भी आप रिसर्च करना चाहें, लाइब्रेरीज़ की मदद ले सकते हैं, पेपर स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपको ये काम करना होगा, तभी आप राजनीति अच्छी तरीके से सीख पाएँगे। तो दूसरा हो गया पॉलिटिकल नॉलेज गेन करना। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर कि राजनीति कैसे सीखें हम। तो राजनीति सीखने का जो तीसरा तरीका है वो है बिल्ड अ पॉलिटिकल नेटवर्क। पॉलिटिकल नेटवर्क तैयार करना आपको आना चाहिए और आपको सीखना होगा। पॉलिटिक्स जो है, आप क्या जानते हैं इसके विषय में नहीं है, उससे भी ज़्यादा पॉलिटिक्स जो इम्पोर्टेंट है, वो तब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप किसको जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप किसको जानते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। और इसलिए आप कितने लोगों को जान सकते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, यही आपका नेटवर्थ तैयार करता है। कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बढ़िया नेटवर्क तैयार करें, जहाँ से हम सपोर्ट ले सकें, हम सीख सकें और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर सकें, ताकि भविष्य में हम अच्छे अवसर जो है वो प्राप्त भी कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे अलग-अलग तरीके से आपको लोगों से, नेताओं से, वर्कर से कनेक्ट करना है। कहाँ कनेक्ट करेंगे? पॉलिटिकल इवेंट्स में आप जाइए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर हैं, उसके प्रोग्राम्स अटेंड करिए, सेमिनार्स वगैरह कुछ होते हैं, वहाँ पर जाइए। सोशल सेक्टर यानी कि समाज सेवी क्षेत्र के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें जाइए। सीज़न्ड जो लोग हैं, जो अच्छे अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ एंगेज करिए, पार्टी के वर्कर्स के साथ एंगेज करिए और अपनी तरह की सोच रखने वाले आपके समकक्ष जो लोग हैं, जो पीयर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करिए। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा विस्तार करेंगे आपके सर्कल का, उतना ही ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा और इसके थ्रू आपकी जो नेटवर्किंग है वो और मजबूत होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना प्रभाव बनाने के लिए एक्सपैंड करना है अपने आप को और लोगों के साथ मिलके। फिर अपने जो रिलेशनशिप है उसको इस्तेमाल करना है नए-नए अवसर ढूँढने के लिए, नए-नए अवसर खोजने के लिए और एक ऐसा आपको फसल तैयार करनी है जिसे भविष्य में आप काट सकें। नेटवर्किंग की ऐसी फसल जिसे आज जिस बीज को आप बोते हैं, तो भविष्य में आपको जो एक अच्छा फल मिलेगा उसका, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राजनीतिक करियर में। इस तरीके से आपको सोच के इसमें आगे बढ़ना है। तो ये हो गई तीसरी बात। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर कि राजनीति सीखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। राजनीति सीखने के लिए आपको अगला जो काम करना है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना और क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये इसके बारे में अपने अंदर वो क्वालिटी कल्टीवेट करना। देखिए, कम्युनिकेशन संवाद जो है राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में आप किसी बात को मनवाने के लिए लोगों के पास जाते हैं।
अपने साथ लोगों का समर्थन लेने के लिए आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो भी मेरी बात सुने वो मेरे साथ आ जाए, मेरा समर्थन करे। तो आपको एक तरीके से लोगों को मनवाना पड़ता है, परसुएड करना पड़ता है। इसके बाद आपको राजनीति में डिबेट करना पड़ता है। हमेशा हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो आपकी सोच जो है बिल्कुल उलट उसके अलग सोच होगी कुछ लोगों की, या आपके बीच के नेताओं की, आपके विपक्षी नेताओं की। तो आपको डिबेटिंग स्किल्स आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अगर नेतृत्व करना है तो उसके लिए भी आपको दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर और दूसरों से अच्छे तरीके से अपनी बात को रखनी होगी, लोगों को समझानी होगी। तो इसीलिए आपको संवाद की कला है, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, और सिर्फ स्पीकिंग नहीं, लिसनिंग और बिहेवियरल स्टडी जो होती है कि लोगों के बिहेवियर से आप समझ पाए कि क्या संदेश है आपके लिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कम्युनिकेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, साथ ही साथ डिबेटिंग स्किल्स और बातचीत करने की कला, ये आपको लगातार सीखनी चाहिए। इस पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटिकल स्पीच ट्रेनिंग की, और सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लिखने की जो कला है वो भी विकसित कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन आप कैसे करें, साफ साफ तरीके से, मजबूत तरीके से अपनी बात कैसे रख सकें, इस पर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। तो आपको आपके माइंड को शार्पन करना है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन के लिए आपके जो दिमाग है, जो आपकी सोच है, उसको आपको पैना करना है, और जो कम्युनिकेशन है उसको आपको मास्टर करना है, और आपको सारे कम्युनिकेशंस, कन्वर्सेशंस और डिबेट्स को डोमिनेट करना है। यानी कि आपको बताना है कि नेता आप ही हैं। आपको बताना नहीं है, आपकी बातों से आपको ये बताना है कि आप ही नेता हैं, और आप इतनी अच्छी बात कहें कि लोग आपकी बातों का समर्थन करें, आपके साथ आने को तैयार हो जाएं और आपको फॉलो करें। यदि कोई व्यक्ति आपका समर्थन नहीं भी कर रहा है आपके विपक्ष में, तो भी उसको ये लगना चाहिए कि भाई साहब इसकी बात का तो तोड़ मेरे पास नहीं है, जितने बेहतर व प्रभावशाली तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं। तो ये हो गई चौथी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि यहाँ जो है वही यहाँ से बाहर आएगी, जो दिमाग की चीज़ है वही आपकी जुबान से बाहर आएगी। तो यहाँ पे फीड करना बहुत जरूरी है। आपकी जो थिंकिंग है इसको आपको पैना करने की बहुत आवश्यकता है। अब आते हैं हम पांचवा जो सीख है, जो तरीका है जिससे आप राजनीति सीख सकते हैं, वो है ग्रास रूट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। जी हाँ, जमीन की राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करना। देखिए, पोस्टर, सोशल मीडिया, आपका प्रचार प्रसार सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने आप को झोंकते नहीं हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स में। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि वहां से आपको असली सच्चाई पता चलती है कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके समर्थक क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनकी समस्याएं हैं, आपको कितना पता है, नहीं पता है, और आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और जो एक भरोसे की आवश्यकता होती है, एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी की आवश्यकता होती है एक नेता के रूप में, वो आप वहीं मिलती है ग्रास रूट्स में जाकर। तो यहाँ आप असली जो लेसन है, असली जो पाठशाला है आपकी राजनीति की, वो होती है ग्रास रूट। तो अब आप बाकी चीजों से अपने आप को तैयार कर लीजिए, चार चीजों से, और उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, चेक करना है, तो आपको ग्रास रूट में पांचवें लेवल पे आपको जाना ही पड़ेगा, जहां लोगों से आपको एंगेज करना है, बातचीत करना है, अपनी बात रखनी है, उनकी बात समझनी है, आपको अपना प्रचार भी करना है, उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है, उनके दिल में क्या चल रहा है इस बात को समझना भी है, और आप मिलजुल के कैसे आगे बढ़ सकते हो दोनों लोग और नेता, ये भी आपको वहीं डिसाइड करना है। और बहुत सारी चीज तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन बहुत सारी चीज वो डिसाइड करेंगे आपके लिए कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितना समय आपको लगने वाला है, और क्या क्या आपको करना है। तो इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वॉलेंटियर का। जी हाँ, जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, कभी भी चुनाव होते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी एंगेजमेंट करने का आपको मौका मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रास रूट्स के लेवल पे, तो ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाइए। जो भी आंदोलन होते हैं आपके क्षेत्र में, उसमें पार्टिसिपेट करिए। आप एनजीओज को देखिए कि किस तरीके से वो लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं, कैसे समझते हैं उनकी ज़रूरतों को, और कैसे अपने साथ लाने में उन्हें कामयाब होते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र, दोनों में आप अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे आपका एक अच्छा होल्ड हो सकता है, वहां से आप असली राजनीति सीख पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि लोगों के बीच जाके रहने की आदत डालनी चाहिए। एंगेज करिए जितना हो सके उनके साथ, बातचीत करिए, उनके साथ रहिए, जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए उनको, और मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ अपने आप को एम्पावर कीजिए, वहां से जो नॉलेज मिलता है
उससे आपको। तो ये एक तरीका हो सकता है आपका राजनीति सीखने का। अब आते हैं हम छठवें पॉइंट पर जिससे आप राजनीति सीख सकते हैं, और वो है स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना, यानी रणनीति बनाकर उसके ऊपर एक्शन लेना। देखिए सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं राजनीति में। तो ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है उसको फिर एक्शन में लेकर आना। तो जितना आप ज्यादा अप्लाई करेंगे अपने ज्ञान को, उतना ही ज्यादा आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लान तैयार करना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आप राजनीति में हमने बात की थी पहले लेवल पे कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या होने चाहिए ताकि आप उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सको। तो लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, दोनों के एक्शन प्लान तैयार कीजिए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वहां अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए रोज आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा, क्या आपको आपकी क्रियाकलाप होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में आप प्लान तैयार कीजिए। और प्लान सिर्फ तैयार नहीं कीजिए, उसको फिर एग्जीक्यूट भी करिए कि कैसे आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, अमली जामा पहनाएंगे, कैसे आप उन्हें क्रियान्वित करेंगे। तो उसके लिए अपना एक प्लान बनाइए, कैंपेन का प्लान बनाइए, अपने लोगों से मिलने का प्लान बनाइए, उनके लिए जो भी करना है आपको उसके लिए प्लान बनाइए, मीटिंग्स के प्लान बनाइए, अपने अलग अलग तरीके से जो भी आपकी एक्टिविटी है उसकी अच्छे तरीके से प्लानिंग बनाइए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए, रोज कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो इसके लिए आपको खुद को एक्टिवेट करना है कि आप यदि तैयार हैं अपने पर्पस, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो आपको एक्शन लेना है। फिर अपने जो प्लान है उसको तैयार कीजिए, प्लान को एग्जीक्यूट करिए और आपका जो नॉलेज है उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करिए। तो दोस्तों ये वो 6 तरीके हैं जिससे आप बहुत ही बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से राजनीति सीख सकते हैं, बजाय दूसरों से मदद मांगने के या दूसरों का एक्सपीरियंस उधार लेकर सीखने से। तो ये आपका जो लर्निंग होगा ये खुद का होगा और ये खुद आपको एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करेगा राजनीति के अंदर। तो दोस्तों यदि आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से कंटेंट और भी बनाने के लिए, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर बताएं ताकि हम समझ सके कि आपकी क्या सोच है। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इस तरीके के और भी नॉलेज के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति सीखना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीति की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। और पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, मौके का फायदा उठाइए और आज ही ज्वाइन कीजिए वीआईपी मेंबरशिप में पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, ताकि आप अपनी राजनीति की यात्रा है उसे आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।